अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कैंची है क्या कहा, जो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, हम चाहते हैं कि जनता के बीच में आए। अगर कोई ऐसी बात होती जो नहीं आनी चाहिए थी, वो नहीं कोई बोलता है। लेकिन आज राहुल गांधी अगर खड़ा होकर के कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो कि जनता को भी जानना चाहिए, जनता के डोमेन में आना चाहिए। जो आप अफवाहें, जो झूठ का पुलिंदा आप बार बार बना करके रखते हैं, उस झूठ का को उजागर अगर करना चाहते तो करने देना चाहिए था। क्यों नहीं करने दिया? आप कह रहे हो कि कुरेदना नहीं चाहिए, जख्मों को कुरेदना, पुरानी बातों को। अरे बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सारी चीजों पर आप आते हो, तब तो आप नहीं कहते हो कि पुरानी बातों को रहने दिया जाए। आज जब हम कहते हैं कि चाइना के ऊपर, हमारे आदरणीय स्वर्गीय नेताजी कहा करते थे कि चाइना से सतर्क रहना है, पाकिस्तान की क्या औकात है? पाकिस्तान को तो हम एक आंख दिखाएंगे, वो भाग जाएंगे। चाइना से खबरदार रहना होगा। तो आज अगर हम कह रहे हैं राहुल गांधी चाइना के बारे में अगर कुछ कहना चाह रहे, कुछ चीजें हैं उसको ले आना चाह रहे, तो ले आने देना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि जो टैंक है धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रही थी, बार बार नरवणे जी ने, हमारे जो चीफ मार्शल अधिकारी रहे हैं, चीफ मार्शल रहे हैं, चीफ आर्मी चीफ रहे हैं, अगर उन्होंने कहा, अगर उन्होंने लिखा है तो क्या गलत लिखा है? उन्होंने झूठ लिखा है? लिखा कहाँ है? उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। किताब कहाँ है? अरे नहीं, अभी प्रकाशित हुई है, हम मानते हैं, लेकिन एक मैगजीन ने उसको लिखा तो है। क्यों नहीं लिखा हुआ? जो पिक्चर बनी ही नहीं है उसकी स्टोरी आपको पता की बात करते हो? कौन सी पिक्चर की बात करते हो? बच्चा पैदा हुआ नहीं, छठी पहले कर दिया ये। किताब अभी आई नहीं है, पहले उसकी विषय वस्तु सारे लोग देशद्रोही हो। देखो, इनके पास कोई विषय वस्तु बची नहीं है। देशद्रोह क्या होता है वो अगर मैं इतिहास से चालू करूंगा ना तो आप बचोगे नहीं, समझ गए? और बार बार भाजपा पर, संघ पर आरोप लगाने वाले एक भी समाजवादी पार्टी का व्यक्ति बताओ जो स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुआ था। नाम पूछिए इनसे, पूछिए इनसे। मैं अपना समय इनको देता हूं। एक भी भाजपा का व्यक्ति बताओ। एक था वो मुखबिर था, एक था वो उसने मुखबिरी करी थी। मैं बताता हूं, सुनिए, मंगल पांडे से लेकर अशफाक उल्ला खान तक सब बीजेपी के और समाजवादी विचारधारा। कहाँ से आना हुआ सर आपका? सर दिल्ली रोहिणी में रहते हैं। घबराया तो नहीं दिल आपका? मेरा तो घबराने लगता तो अपना इसे हाथ रख लेता हूँ। शो देखता हूँ। ज्यादा मत देखिए सर, इससे आदतें खराब हो रही हैं। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। देखिए, टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है, कांग्रेस को, पक्ष विपक्ष को मिलकर कानून बनाने चाहिए जनता के हित में। हम सबने देखा चाइना की मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में आ रही थी, धूल चटा दी उसको। लेटेस्ट इक्विपमेंट है आज हमारे जवानों के पास, वैज्ञानिक है, एक से एक संसाधन है, पहले नहीं थे हमारे पास। धूल चटा दी जी। अब क्या कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ अभी रह गया है? क्या रह गया है? अभी सेना की बात कर रहे थे, हमें सेना के गौरव पे जरा भी हिंदुस्तान को संदेह नहीं है। संदेह क्या है? इस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिसने, अरे भाई इसी भारतीय, अरे मेरे मालिक, भारतीय जनता पार्टी को तो इसी जनता ने चुना है। बिल्कुल चुना है, मैं कहा कहता हूँ नहीं चुना है। तो फिर चाहे हल्ला मचाए। क्यों नहीं हल्ला मचाएंगे? अगर देश के साथ एक गद्दारी करेंगे, अगर निर्णय लेने में, बिल्कुल निर्णय लेने में, ये देश एक गुंडे को तैयार नहीं है। इस देश में राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने का काम आपके नेता, सपा का नेता मुलायम सिंह यादव ने किया था। राम भक्तों पर गोली किसने चलाया? राम भक्तों पर गोली किसने चलाया? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे एक मित्र हैं मुंबई में, बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वो कह रहे थे मैं कभी कभी आपकी प्रोग्राम देख लेता हूं, वैसे तो नहीं देखता, उसमें बहुत हल्ला होता है। मैंने कहा अच्छा करते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नहीं देखते। बोले लेकिन कभी कभी देख लेता हूं क्योंकि जनता आती है और जनता के से उसकी नब्ज मिलती है। तो मैंने कहा क्यों देखते हैं आप? बोले उसमें इसलिए देखते हैं कि कुछ कुछ पात्र जो है ना, जो आपके यहाँ आके बोलते हैं, वो इतना सुरीला बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अपनी फिल्म में अगली बार उनको जरूर डालूं। तो मैंने कहा आप डाल सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा लगता है। बोले एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन जैसा बोलते हैं वो, उसमें मुझे अच्छा लगता है कि वो ऐसे जोर से बोलते हैं, तो उसको अगली फिल्म में मैं डाल सकता हूं।
आप सारे लोग जानते हैं, बहुत संयत से और बड़ी संयम के साथ मैं फिर आऊंगा आपका इशारा नहीं कर रहा था, लेकिन आपके पास आने से पहले, क्योंकि वो बोल चुके थे, उसके बाद फिर आपके पास। जी, मैथ्स के पेपर के दिन आप हिंदी बहुत अच्छा लिख करके आएंगे, तब भी लड्डू नंबर ही मिलेगा। लड्डू वाले 0। बिल्कुल, लड्डू मतलब 0 ही नंबर मिलेगा। वही आज नेता प्रतिपक्ष ने संसद में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करना था, उस उपलक्ष्य में जो साहित्यिक गोष्ठी करके जो फिक्शनल स्टोरी सुनाई है, वो पूरे देश ने देखी है। ये लेखक बहुत अच्छे होंगे, राहुल गांधी फिक्शनल स्टोरीज के। एक बात हुई। दूसरी बात, इन लोगों को कहते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती है कि जो संविधान जेब में लेकर के घूमते रहते हैं, संसद में भी प्रवेश करते हैं। जब अध्यक्ष महोदय बार बार नियमों का हवाला दे रहे थे, बोल रहे थे अरे नियमावली 194 आप पहले लिखित में दीजिए, तो अगर आपको मंत्री पे आरोप लगाना है तो वो नहीं, मुझे कहना है, मुझे कहना है। और कहना क्या है? कहना वो है जो प्रमाणित ही नहीं है, जो प्रकाशित ही नहीं है। और अगर बात यही है तो पहले ये बता दे कि जिस डोकलाम, जिस कैलाश रेंज की बात हो रही थी, वो भारत से किसने और कब, किस परिस्थिति में चाइना को दिया था? वो चाइना जो 1950 में सुरंग बनाते बनाते देश का एक बड़ा हिस्सा ले गया, उस समय इनके मुंह बंद थे। और अगर किताबों की ही बात हो रही है तो 97 ब्लंडर्स ऑफ नेहरू की बात करें क्या? इंडो चाइना वॉर, मैक्सवेल की किताब की बात करें क्या? तो जो प्रकाशित है, जो प्रमाणित है, वो तो बात करते ही नहीं है और ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। क्या बराक ओबामा की किताब का जिक्र करेगा? लेकिन अभी भी वो बात नहीं आई है, सेंटेंस वो नहीं आया है कि कहना क्या था। कहना था वो, मुझे मालूम है क्या कहना था, वो मैं बताऊंगा। अब आखिर में शो में मैं जरूर बता दूंगा। यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग? बताइए। आम आदमी पार्टी का मत था। जी, देखिए, इन्होंने कल तो खाया होगा बजट का हलवा। लड्डू नहीं खाया तो हलवा तो खा लिया ना। अब हलवा खा लिया है, लेकिन इनको चुना किस लिए गया था? इन्होंने लाल आंखें दिखानी थी, लाल आंखें दिखाने के लिए। ये तो लाल कालीन बिछा रहे हैं चाइना के लिए। लाल आंखें दिखाने के लिए इनको चुना गया था। बड़े लंबे लंबे बयान दिए गए थे, भाषण दिए गए थे। सुनिए सुनिए, बोलिए मत अब आप बीच में। लगातार आज दीवारों पर लिखी है इबारत कि जो 56 इंच का सीना था, ये किस तरीके से भरम है। मैं ये जानना चाहता था कि वो लाइन कब आएगी। एक्चुअली में यही बात है, बस बात दरअसल यही कहनी थी। रेफरेंस कहीं से उठाया गया और कहना दरअसल यही था कि 56 इंच वाली बात। एक्चुअली में ये बात थी, इन्हें यहां तक आना था, बात कहीं से शुरू की। बात दरअसल यही तक आनी थी कि प्रधानमंत्री असफल, प्रधानमंत्री ये आना एक्चुअली में यही था। आई एम कमिंग नदर आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, जो बात आज लोकसभा में रखी गई वो सर्वविदित है। उसमें बीजेपी के अपने नेता जो अरुणाचल प्रदेश से जो एमपी हैं, उन्होंने खुद ये कहा गया है कि चीन जो है वो भारत की सीमा के काफी अंदर तक आ चुका है।